नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? ऑप्शन ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं का आवंटन कम कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण न होकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में अतिरिक्त 5 किलो राशन उपलब्ध कराना है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से पहले से उपलब्ध कराए गए 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे अभ्यास प्रश्न का उत्तर हो जाता है वित्त मंत्रालय। अब हम बात कर लेते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड दिया गया है जांच, एक साइड दिया परिणाम। तो लोथल जहाज बनाने का शतान, दूसरा कालीबंगा पहला मानव निर्मित बंदरगाह, तीसरा सुरकोटदा घोड़ों की हड्डियां। उपयुक्त में से कौन सा यह से युग्म सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन 3 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। हरियाणा में हड़प्पा युग के शतल में एक कब्रिस्तान में मिले 2 मानव कंकालों में एकत्रित किए गए डीएनए नमूने वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। इससे हमें हजारों साल पहले राखेगढ़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के वंश और खान पान के बारे में पता चल सकता है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में समकालीन पाकिस्तान पश्चिमी भारत में फैला फूला है। लोथल पहला मानव निर्मित बंदरगाह, जहाज बनाने का शतान, चावल का छिलका, अग्नि वेदियाँ, शतरंज आदि के अवशेष पाए गए। सुरकोतजा में घोड़ों की हड्डियाँ, मनका। कालीबंगा में अग्नि वेदी, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल इत्यादि। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है केवल 1 और 3। लोथल जहाज बनाने के कारखाने हैं, सूतकोरजा में घोड़ों की हड्डियाँ। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता में कार्य करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन सी मुख्य आर्थिक सलाहकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर है आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता करते हैं। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जो 4 से 4.40 करने का निर्णय लिया है, 4.40% करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति का गठन करने का अधिकार है। आरबीआई अधिनियम की धारा 45 जेड भी कहती है कि एमपीसी में 6 सदस्य होंगे। आरबीआई के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंकों का एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति। इसलिए विकल्प भी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर होता है आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 नागरिकता संसद के अन्य अधिकार क्षेत्र में है। कथन 2 संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। हाल ही में नागरिकता पाने
में नाकाम रहने के बाद 800 पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत छोड़ दिया है। नागरिकता आवेदन में कोई प्रगति न होने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार यह संसद के अन्य अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए कथन ए सही है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता, लेकिन नागरिकता के हकदार व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों का विवरण करके उसे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की है? 1 मानसी, 2 गीतांजलि, 3 बलाका। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर की उनकी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। टैगोर ने सभी साहित्य विधाओं में सफलता लेखन कार्य किया। उनकी कविताओं में मानसी 1890, सोनार तारी 1894, गीतांजलि 1910 में, गीतिमाल्य 1914 में, बालका 1916 में आदि शामिल हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है मानसी, गीतांजलि और बलाका रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, गैलाथिया वे जो लेदरबैक कछुओं के लिए घोंसला बनाने का एक शटल है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी कोकन तट। इसका उत्तर है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन ए सही है। गैलाथिया वे अंडमान और निकोबार में हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। यह लेदरबैक कछुओं के लिए घोंसला बनाने का एक शटल है। लेदरबैक कछुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है। पिछले कुछ वर्षों में पारिस्थितिक सर्वेक्षणों ने कई प्रजातियों की सूचना दी, जिनमें से कई केवल गैलाथिया क्षेत्र में ही सीमित हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार में लेदरबैक कछुओं के लिए घोंसला बनाने का एक शटल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की मूल संरचना का तत्व है? ए कानून का शासन, 2 न्यायिक समीक्षा, 3 धर्मनिरपेक्षता, 4 शक्तियों में पृथक्करण का सिद्धांत। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर है 1, 2, 3, 4 सभी संविधान की मूल संरचनाओं का तत्व है। केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में मूल संरचना की अवधारणा अस्तित्व में आई। बुनियादी संरचना सिद्धांत में शामिल हैं संविधान का सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, सरकार की संसदीय प्रणाली, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति, स्वस्थ और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, कल्याणकारी राज्य आदि, लिए से विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 3 चारों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की? ऑप्शन ए बहिष्कार हितकारिणी सभा, ऑप्शन बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी सत्य शोधन समाज और ऑप्शन डी भारतीय संघ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। 9 मई 1966 को महाराष्ट्र में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उत्तरदायी राजनीतिक नेता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक समाज सुधारक थे। उनके जीवन पर न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे के सामाजिक कार्यों का बहुत प्रभाव था। वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, इसलिए विकल्प बी सही है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की रचना की। अगला प्रश्न, मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह मुख्य रूप से
मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है। और कथन 2, इसका मानव से मानव संचरण सीमित होता है। इस नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन 2 केवल बी दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी केवल एक और दो। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने नाइजीरिया की यात्रा करने वाले व्यक्ति में चेचक के समान एक दुर्लभ वायरस संक्रमण मंकी पॉक्स का एक मामले की पुष्टि की है। मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, जो वायरस का एक जीनस है जिसे वेरियोला वायरस भी शामिल है। मंकी पॉक्स चेचक के समान लक्षणों का कारण बनता है। 1980 में दुनिया भर में टीकाकरण से चेचक का उन्मूलन किया, जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाया जाता था। इसलिए कथन एक सही है। मंकी पॉक्स एक वायरस जीनोटिक बीमारी है जो संक्रमित जानवरों से मनुष्य में फैलती है। हालांकि इसका मानव से मानव संचरण सीमित होता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी दोनों एक और दो सत्य हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कथन 2, सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने वाला एक सूचकांक है। सीपीआई वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक आदि की कीमत में अंतर की गणना करता है। सीपीआई के 4 प्रकार हैं: औद्योगिक श्रमिकों के लिए, कृषि मजदूर के लिए, ग्रामीण मजदूर के लिए, सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त के लिए। इससे पहले 3 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया है। चौथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा संकलित किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है, इसलिए कथन 2 सही है। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, ऑप्शन बी राणा सांगा और बाबर के मध्य, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया के मध्य, ऑप्शन डी राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। आज उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू और पीएम मोदी ने महाराणा प्रताप की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। यह महाराणा प्रताप की सेना और मेवाड़ के राणा और मुगल सम्राट के अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, इसलिए विकल्प ए सही है। हल्दी घाटी अरावली पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है जो राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। आज का अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित में से ला नीना से संबंधित है। 1 भारत में कम वर्षा, 2 दक्षिण अफ्रीका में अधिक वर्षा, 3 हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य एशिया में औसतन से कम वर्षा। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप पे नहीं आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, कोई ना कोई तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देगा। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, कल मिलते हैं अन्य प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।